पूर्णिमा दास साहू ने महिलाओं के हेल्थ को लेकर झारखंड विधानसभा में चिंता व्यक्त की है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से नई नवेली विधायक पूर्णिमा दास साहू की चिंता बनी है सर्वाइकल कैंसर, जिसकी बात न के बराबर होती है। वही सर्वाइकल कैंसर जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने अपनी मृत्यु का नाटक किया था। सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद दुनिया भर में इस बीमारी की चर्चा होनी शुरू हो गई थी। अब की बार इस गंभीर रोग का मुद्दा झारखंड विधानसभा में उठाया गया। ये बीमारी महिलाओं के बीच तेजी से अपने पांव पसार रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी भी नहीं है। पूर्णिमा दास ने आज सदन में कहा कि यह दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक और प्राणघातक कैंसर के रूप में उभरा है। झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए इससे बड़ा उपहार हो ही नहीं सकता कि राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर दे। इसके साथ ही विधायक ने इस गंभीर और जानलेवा बीमारी के उन्मूलन के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किया। पूर्णिमा दास ने कहा कि 9 से 14 वर्ष की आयु वाली बच्चियों को टीकाकरण कर सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है। जानकारी के अभाव में और इसके टीके महंगे होने के कारण महिलाएं इसके इलाज से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार सघन अभियान चलाकर राज्य की प्रत्येक बच्चियों को टीका उपलब्ध कराए। इसके लिए सरकार निजी कंपनियों, संस्थाओं और CSR फंड के सहयोग से अभियान चला सकती है। पूर्णिमा दास द्वारा सर्वाइकल कैंसर को लेकर जताई गई चिंता के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर चिंता जायज है और इसके उन्मूलन के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। टीम गठित कर दी गई है। इस बीमारी को हम मिलकर राज्य से दूर करेंगे। सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर आज तक शायद ही सदन में आवाज गूंजी हो। तो चलिए जानते हैं आखिर ये सर्वाइकल कैंसर है क्या, कितनी गंभीर है, ये बीमारी होती कैसे है और तो और झारखंड में इस बीमारी को लेकर चिंता कितनी जायज है। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। कल 8 मार्च को महिला दिवस है। कल महिलाओं के गुणगान गाए जाएंगे, उनकी उपलब्धियों की चर्चा होगी। लेकिन पूर्णिमा दास ने सही ही कहा कि सरकार उनके स्वास्थ्य की चिंता करके ही उन्हें असली ट्रिब्यूट दे सकती है। बता दें कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक गंभीर रोग है जो महिलाओं के सर्विक्स में होता है। सर्विक्स माने कि बच्चादानी का मुंह। आसान भाषा में कहें तो बच्चादानी के मुंह में जब बिना कंट्रोल के कोशिकाएं लगातार बढ़ने लगती हैं, तब एक ट्यूमर बन जाता है और यही ट्यूमर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और क्योंकि ये कैंसर महिलाओं के सर्विक्स यानी कि बच्चादानी के मुंह में होता है, इसलिए इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। ये कैंसर आमतौर पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV नाम के वायरस की वजह से होता है। हालांकि हर किसी को यह वायरस होने से कैंसर नहीं होता। अगर शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो तो ये वायरस सर्विक्स की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे कैंसर बन सकता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। महिलाओं में यह बीमारी आम होती जा रही है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह आपकी जान भी ले सकती है। और तो और ये बीमारी धीरे धीरे विकसित होती है, जिसका शुरुआती चरणों में कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देता। जब तक लक्षण आपको दिखने लगते हैं तब तक कैंसर बढ़ चुका होता है और आपकी जान खतरे में होती है। सर्वाइकल कैंसर पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपने राज्य झारखंड में भी ये बीमारी तेजी से फैल रही है। ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। पाकुड़ जिला तो सर्वाइकल कैंसर का हब बनता जा रहा है। मात्र 2 महीने पहले यानी कि 5 मार्च 2025 को जब एक हेल्थ कैंप के जरिए 289 महिलाओं की जांच की गई तो उनमें से 29 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित पाई गई, वह भी एक दिन में। इस लिहाज से राज्य भर में कितनी महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हो सकती हैं, इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। क्या पता हमारे आपके घर में ही कोई महिला इस गंभीर बीमारी का शिकार हो। इसलिए इसे पहचाना जाना बहुत जरूरी है। समय समय पर जांच कराना जरूरी है। हालांकि इसका इलाज बहुत महंगा है, इसकी वैक्सीन बहुत कॉस्टली है।
ऐसे में बीमारी का पता चलने के बावजूद मुफलिसी में लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मुफ्त में एचपीवी का टीका उपलब्ध कराए, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा तो है लेकिन साथ ही क्यूरेबल भी है। 9 से 26 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को अगर यह टीका लग जाए तो बहुत मुमकिन है कि वे इस बीमारी का शिकार होने से बच सकती हैं। खैर, अब सर्वाइकल कैंसर को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।